दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज का वीडियो सेम सीरीज पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि आप इंटरनेट को शेयर कैसे कर सकते हैं। आपकी एक मशीन पे इंटरनेट चल रहा है, उस पर्टिकुलर इंटरनेट को आप ऐसे कैसे शेयर वगैरह कर सकते हैं कि दूसरी मशीन भी इंटरनेट का लाभ ले सकें या फिर इंटरनेट उन पे भी एक्सेस हो सके। उसी सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, एक दूसरे टिप्स के ऊपर बात करेंगे कि आप यदि इंटरनेट को शेयर करना चाहते हैं तो विंडोज इंटीग्रेशन के अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जिसके बिहाफ पे आप इंटरनेट को आसानी से शेयर कर सकते हैं और दूसरों पे बेसिकली इंटरनेट अवेलेबल करा सकते हैं। उसी सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम प्रॉक्सी सर्वर्स या फिर प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसके बिहाफ पे हम इंटरनेट शेयर करेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ डिले ना करते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा विंडोज 10 है। उसी विंडोज 10 के ऊपर एक वर्चुअल मशीन रनिंग है जो सर्वर 2K19 पे है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे लाइन कार्ड पे ट्राइंगल का सिंबल आ रहा है, मतलब है कि मेरे इस सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके गूगल एक्सेस करके दिखा सकता हूँ। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड बिकॉज इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस मशीन। ओके, तो अब हमें इस मशीन पे इंटरनेट अवेलेबल कराना है मुझे, और वो शेयरिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू करवाना है। तो मेरी ये एक्चुअल मशीन है जो विंडोज 10 की, आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट अवेलेबल है, बेसिकली कनेक्टेड है, वाईफाई के थ्रू हमारा इंटरनेट चल रहा है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्राउज एंड वेरीफाई टू यू दैट कि इंटरनेट हमारा प्रॉपर एक्सेस है। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, अब ये हमें प्रॉक्सी यूटिलिटी के द्वारा इंटरनेट शेयर कराना है। पहले मैं आपको अपने लैन कार्ड पे भी विजिट करा दूं। ये मेरा वाईफाई है जिसके थ्रू मेरे इस सिस्टम पे इंटरनेट आ रहा है, और ये मेरा ये लाइन कार्ड है जो मेरी इस एक्चुअल मशीन और इस वर्चुअल मशीन के बीच कनेक्टिविटी बनाए हुए है। मेरी इस मशीन का आईपी एड्रेस आपको वेरीफाई करा दूं सीएमडी में जाके। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग लिख के जैसे आप हिट करेंगे आपको मिलेगा 10.0.0.2। मेरे इस सर्वर 2K19 रनिंग मशीन का जो आईपी एड्रेस है दैट इज द 10.0.0.2, और मेरी इस एक्चुअल मशीन विंडोज 10 मशीन का जो वर्चुअल इथरनेट है, इस वर्चुअल इथरनेट पे 10.0.0.1 है। सो ये दोनों ही मशीनें आपस में एक दूसरे को प्रॉपर पिंग कर रही हैं। पिंग फ्रॉम 10.0.0.2। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे भी चलता हूँ, इट इज ऑल्सो पिंग फ्रॉम 10.0.0.1। तो ये दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे से लैन में कनेक्ट है प्रॉपरली, बट इनमें बेसिकली एक्चुअल मशीन में तो इंटरनेट चल रहा है बट वर्चुअल मशीन में इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो उसी की अवेलेबिलिटी कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर यूटिलिटी के द्वारा। तो सबसे पहले यदि आपको प्रॉक्सी के द्वारा इंटरनेट शेयर करना माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रॉक्सी डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो सिंपली आप ब्राउजर पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ सिंपली टाइप करेंगे डाउनलोड एनालॉग प्रॉक्सी। आपको ये कीवर्ड्स यूज करना है, डाउनलोड एनालॉग प्रॉक्सी। तो एनालॉग एक्स प्रॉक्सी डाउनलोड का एक वीजा मतलब लिंक आ जाएगा, बेसिकली सर्च लिंक आ जाएगा। आप यहाँ पे एनालॉग एक्स प्रॉक्सी जो ये साइट है इनकी, उस पर्टिकुलर साइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके का लुक आएगा इस साइट का, और यहाँ पे सीधे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सीधे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सीधे आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर लेंगे। आप देख रहे हैं मेरे डाउनलोड में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बहुत सिंपली इसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स है, आप इसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इस सॉफ्टवेयर को रन करा देंगे। जैसे रन कराएंगे आपके सामने ये एग्रीमेंट का विजार्ड आएगा, आप आई एग्री करके आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि आपके इस पर्टिकुलर पाथ लोकेशन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू कर देंगे आप। कंटिन्यू जैसे करेंगे आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आएगा, आप यस कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन में यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। मैंने सीधे नो कर दिया है, और आप देख सकते हैं एक मैसेज पॉपअप हुआ है, प्रॉक्सी हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल हो चुका, मतलब प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले प्रॉक्सी को डाउनलोड करेंगे, देन आफ्टर प्रॉक्सी को इंस्टॉल करेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है प्रॉक्सी को एक्टिवेट करना, मतलब एक्टिव करना। एक्टिव करने के लिए मैं आपको बता दूं, जब तक प्रॉक्सी का सिंबल
जब तक प्रॉक्सी का सिंबल यहाँ पे आपको टास्क बार में यहाँ पे ट्रे आइटम्स में नहीं नजर आए तब तक प्रॉक्सी एक्टिवेट नहीं है। इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको स्टार्ट मेन्यू जाना है। आपको यहाँ पे प्रॉक्सी नजर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का सिंबल आएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा। बेसिकली ये फायरवॉल का अलाउ करता है तो अलाउ आप जरूर कर दें, अदरवाइज ये फायरवॉल को प्रोटेक्ट करता है तो फायरवॉल प्रोटेक्शन में रहेगा सिस्टम, तो आपका अगला वाला सिस्टम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो ये आपको अलाउ कर देना है। सो बेसिकली यहाँ पे एक आपको छोटा सा मैसेज मिलेगा। इस मैसेज में एक कुछ काफी कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी रीड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ टास्क बार पे एक प्रॉक्सी का यहाँ पे एक ट्रे आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रॉक्सी सर्वर पूरी तरीके से रेडी है इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए। ये अगली मशीन को इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए पूरी तरीके से इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर है। अब हम चलते हैं अपनी उस मशीन पे जिस मशीन पे हमें इंटरनेट एक्सेस करना है प्रॉक्सी के थ्रू। तो सबसे पहले आपकी इस मशीन और उस मशीन के बीच में जिसमें प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है उनके बीच में लैन कॉन्फ़िगरेशन का होना बहुत कंपलसरी है। सबसे पहले आप अपने लैन कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड ओपन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको TCP/IP v4 ओपन करना है। आप v4 की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे जो गेटवे का ऑप्शन आ रहा है, गेटवे का ऑप्शन में आप वो पर्टिकुलर आईपी दे देंगे जो आपके प्रॉक्सी सर्वर का लैन आईपी है। तो मेरे प्रॉक्सी सर्वर का जो लैन आईपी है वो 10.0.0.1 है। मैंने पहले भी वेरीफाई कराया था, एक बार पुनः वेरीफाई करा देता हूँ। ये मेरा एक्चुअल मशीन है और मैं इसमें ncpa.cpl नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड पे इस वाले का जो आईपी एड्रेस है वो मेरी अन्य मशीनों में एज अ गेटवे डलेगा। डबल क्लिक करेंगे, ये मेरा प्रॉक्सी सर्वर का बेसिकली आईपी है जो लैन पे चल रहा है 10.0.0.1। यही सेम आईपी आपको डालना होगा वर्चुअल मशीन के लैन कार्ड के गेटवे में, ध्यान रहे, या किसी अन्य मशीन के लैन कार्ड के गेटवे में आपके प्रॉक्सी सर्वर के लैन का जो आईपी है वो डलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। साथ के साथ आप अपना डीएनएस भी वेरीफाई कर लें। आपके डीएनएस आपके वैन इंटरफेस पे मिलेगा, ध्यान रहे, वाईफाई वाले पे चले जाएं, डिटेल में चले जाएं। तो आपका जो डीएनएस है, डीएनएस को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पे डीएनएस अभी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। सो नो प्रॉब्लम, आप डीएनएस में 1.1 बेसिकली 1.1 सीएमडी आप सीएमडी चलाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ipconfig1/a all। जैसे लिख के एंटर मारेंगे, ये तो आपका लैन विजार्ड लैन का आईपी है और ये आपका वैन इंटरफेस का आईपी है जिसमें डीएनएस बेसिकली वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। डीएनएस में बेसिकली ये जो 1.1 का आईपी एड्रेस है वही आपका डीएनएस का आईपी होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो अभी बिना डीएनएस के एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कनेक्शन को। यहाँ पे एक आईपी डाल देंगे 192.168.1.1 डीएनएस के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इतनी सेटिंग करने के बाद आप सिंपली अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। ध्यान रहे, एक्सप्लोरर की प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर राइट कॉर्नर टॉप पे, उस पर क्लिक करेंगे। इंटरनेट ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। इंटरनेट ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्शंस में जाना है। कनेक्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क सेटिंग्स का एक कॉलम मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, उसकी लैन सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको चेक कर देंगे और अपने प्रॉक्सी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है दैट इज द 10.0.0.1। ध्यान रहे, जहां पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर मशीन जिस पे प्रॉक्सी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है उसका जो लैन आईपी है, वैन आईपी नहीं, जो लैन आईपी है वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। और प्रॉक्सी का जो पोर्ट नंबर होता है दैट इज द 6588 आप फिल करके ओके कर देंगे और आप ओके कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे मैं मोस्ट प्रोबेबली ये इंटरनेट एक्सेस करने लगेगा। एक बार वेरीफाई करते हैं, ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे इस मशीन पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है प्रॉक्सी के द्वारा। प्रॉक्सी के केस में ये ट्राइंगल हटेगा नहीं, कभी कभी नहीं जाता है, कभी कभी चला भी जाता है। यहाँ ट्राइंगल आ रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन ना लेगा, आपके सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर इंटरनेट चल रहा है। मैं अपनी वेबसाइट www.itadda.net को वेरीफाई करा दूं। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो रही है
और ये एक ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट है माय डियर फ्रेंड्स जहाँ से आपको काफ़ी कुछ थ्योरेटिकली देखने को, समझने को, प्रैक्टिकली वीडियोस वगैरह काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करते रहें, साथ के साथ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो दैट इज़ द youtube.com। आप जाएंगे तो बेसिकली इट्स URL थोड़ा गलत हो गया। youtube.com को आप एक्सप्लोर करेंगे, सिंपली आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे IT अड्डा। जैसे IT अड्डा लिख के हिट करेंगे, ये पहला ही ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है IT अड्डा, कुछ इस प्रकार का लोगो है, इस पे आपको जाना है। देन आफ्टर यू कैन एक्सेस ऑल माय वीडियोस। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी सीरीज बनी पड़ी है अच्छी खासी। जो भी आपको जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है उस लेवल की वीडियोस यहाँ पे रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। इस तरीके से प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग के ऊपर बनाया था, उसी सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है जिसके बिहाफ पे, मतलब प्रॉक्सी के बिहाफ पे हम इंटरनेट शेयर करना बता रहे हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी मशीन पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वाया प्रॉक्सी। आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। आप अपने लेवल पे इसको हैंड्स ऑन करें, प्रैक्टिकल करें और एक्सपीरियंस गेन करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। साथ के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करें। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक और टिप्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।